तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर के सभी शिफ्टों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 8 दिसंबर में सभी शिफ्टों में पूछे गए सभी जीके के प्रश्न को देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए प्रश्न है कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार दिया गया था। देखिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका नाइट फेरी सर्विस विच रिवर। तो नाइट फेरी जो सर्विस है दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपका है। इसके अलावा पूछा गया था दोस्तों मुस्लिम लीग है जो कि कब बना है। तो ये दोस्तों आपका 1906 ईस्वी में बना था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया जनवरी के महीने में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों पट्टदकल्लू एक नृत्य महोत्सव है जो कि दोस्तों आपका जनवरी के महीने में कर्नाटक में आपका मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि 2000 अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन है वो दोस्तों आपका कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है कि भारत, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंदिनी और ललिता दोनों बहनें हैं, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वायलिन वादक डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी को वर्तमान पीढ़ी के क्वींस ऑफ वायलिन। तो दोस्तों इन्हें क्वींस ऑफ वायलिन कहा जाता है। मतलब कि आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सा वाद्य यंत्र आपका बजाती है। तो आपका वायलिन बजाती है। वीकेंड के रूप में ये व्यापक रूप से सराहा गया है। लोकप्रिय रूप से वायलिन सिस्टर के रूप में भी जानी जाती है। तो वायलिन सिस्टर के रूप में भी दोस्तों ये दोनों बहनें हैं जो कि आपके जानी जाती है। इन उत्कृष्ट संगीतकारों ने अपने मंत्रमुग्ध संगीत के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। विश्व संगीत, दक्षिण भारत शास्त्रीय, फ्यूजन और पश्चिम शास्त्रीय संगीत ले का प्रदर्शन करने के लिए एशिया में केवल महिला जोड़ी के रूप में प्रशंसित किया गया है। तो आपका दोस्तों वायलिन इसका है जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न देख लेते हैं। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया था सीसा मतलब लेड का दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक संख्या पूछा गया था। बहुत सारे लोगों का नाम सीसा पूछा गया था और इसमें एक कोई स्टूडेंट का नाम मरकरी पूछा गया था। तो दोस्तों आपका कौन सा पूछा गया था इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना था सीसा ही पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन को शामिल किए हैं। सीसा दोस्तों एक रासायनिक तत्व है जो कि काले रंग का होता है। इसको PVLD के द्वारा आपको LEAD के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका सीसा का जो परमाणु क्रमांक संख्या हो जाएगा वो आपका 82 होता है। लेकिन आपका जब मरकरी का पूछा होगा तो उसका परमाणु क्रमांक संख्या दोस्तों आपका 80 हो जाएगा। तो मरकरी का 80 और सीसा का दोस्तों आपका 82 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए लेड जिसे कि PV के संकेत में दोस्तों किया जाता है। धातु एक तत्व है, काटने पर यह नीलिमा एक सफेद होता है जो हवा का स्पर्श होने में स्लेटी हो जाता है। इसे इमारत बनाने, विद्युत कोषों, बंदूक की गोलियां वजन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। इस शोल्डर में भी मौजूद होता है और सबसे घना स्थित तत्व है। ठीक है, तो सीसा पूछा हुआ तो ठीक है, अगर मरकरी पूछा हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या पूछा था। देखिए एक क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों आपका कि जो चित्तरंजन दास जी हैं, आपका चित्तरंजन दास जी हैं वो किसके राजनीतिक गुरु थे। तो बता दें दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अपने शुरुआती दिनों में महात्मा गांधी से बहुत ही प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में देशबंधु चित्तरंजन दास को चित्तरंजन दास ने इतना प्रभावित किया कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक माना। ठीक है, तो आपका सुभाष चंद्र बोस है इसका जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों भारत संविधान का अनुच्छेद 368 है जो किससे संबंधित है। आपसे ये पूछा गया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 368 हो जाएगा। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों आपका अनुच्छेद 368 में आपका प्रावधान किया गया है ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरत के अनुसार खुद को समायोजित किया जा सके। अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। देखिए इस अनुच्छेद के तहत एक नामांकित सदस्य के द्वारा संशोधन शुरू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया दोस्तों वो आपका किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दीजिए दक्षिण अफ्रीका के देश से लिया गया है। आपको मालूम होगा संविधान बनते समय दोस्तों आपका बहुत सारे संविधान को पढ़ा गया था जिनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपका कुछ चीज़ें आपका सभी देशों से शामिल किया गया है, इसलिए दोस्तों आपका संविधान है जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आज शायद पूछा गया था अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। तो इसका जो आंसर दोस्तों को मिल नहीं पाया, लगता हुआ था कि नहीं हुआ था। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए दोस्तों कि एक्चुअली में आपका क्या पूछा गया था। ठीक है ना, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका एक हो गया संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, आपको बता दिए हैं 368 अनुच्छेद के तहत। तो भाग 20 में दोस्तों ये आपका वर्णित है, भाग पूछेगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों आपका 1950 में संविधान आपका लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों 104 संशोधन किए जा चुके हैं अब तक। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शेरशाह सूरी ने किस रोड का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों आपको शेरशाह सूरी बता रहे हैं सूर समाज का संस्थापक था जो कि हुमायूं को दोस्तों आपका हराकर भारत से भगा दिया था। और 15 सालों के लिए दोस्तों आपका सूर समाज का दिल्ली में शासन किया था। तो शेरशाह सूरी दोस्तों GT रोड को 16वीं शताब्दी में बनवाया था और शेरशाह सूरी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ना चाह रहे थे और इसलिए इस विशाल रोड का निर्माण कराया था। ये गंगा किनारे बसे शहरों को
नगरों को जोड़ती है। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था कौन? शेरशाह सूरी ने दोस्तों आपका 16वीं शताब्दी में कराया था, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों आपको बता दें अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप का पहला संस्करण होगा, जिसकी जो मेजबानी दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका करेगा। बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए टीम का भी ऐलान कर दिया है और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर शेफाली वर्मा को दोस्तों अंडर 19 महिला विश्व कप के लिए कप्तान भी बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है ना। एक हो गया सीआर दास किसके राजनीतिक गुरु थे? दोस्तों आपको बता दिए नाम सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों आपका कौन है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि राजस्थान का नृत्य दोस्तों आपसे कोई पूछा गया था, तो राजस्थान का नृत्य दोस्तों आपको बता देते हैं, ऑप्शन के अनुसार अपना सही कर लीजिएगा। देखिए क्षेत्रीय नृत्य होता है बम, नृत्य होता है ढोल, डांडिया, डांस, बिंदोरी, अग्नि, चंग और आपका एक ढप, एक गिदर। ये सब जो नृत्य दोस्तों आपका राजस्थान का आपका लोक नृत्य हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑप्शन में क्या आया था आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा गया था कि देश की सीमाओं का नाम है कि कौन बदल सकता है? तो सबसे पहले तो ये जान लेना होगा कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा में बदलाव के लिए संसद में विधेयक तभी पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति इसकी सिफारिश करें, जिस राज्य का नाम सीमा क्षेत्र बदलना चाहे उस राज्य का विधानमंडल इस विषय में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगा। तो दोस्तों देश की सीमाओं को नाम बदलना हो या कुछ भी करना हो तो दोस्तों आपका संसद में विधेयक पारित करना होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका संसद दिया होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। एक दोस्तों एनएसटी का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था, तो देखिए इसका जो एंटोनिम होता है, एक तो आपका एडवांटेज होता है, दूसरा बिलीव, ब्लेसिंग, काल्म, काल्मनेस, सर्टेनिटी और दोस्तों कॉन्फिडेंस। ये सब जो एंटोनिम्स है दोस्तों आपका एनागिटे का है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देख लीजिएगा कौन सा आपका देखा गया था। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था विजिलेंस का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो विजिलेंस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों आपका अलर्टनेस, कॉजन, विजिलेंस, सर्वाइलेंस, एक्विटी एंड टेंशन या सर्कमपेक्शन। दोस्तों आपका जो सिनोनिम्स है ये दोस्तों आपका किसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका जो विजिलेंस का है, जो कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको देखा गया है आपका सुरेखा पुणेकर इज फाइनल ऑफ विच डांस। तो आपको पूछा गया था सुरेखा पुणेकर दोस्तों किस डांस से आपका रिलेटेड है? तो विंग द मोस्ट रेनोड लावनी आर्टिस्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका लावनी हो जाएगा। लावनी दोस्तों कहाँ का नृत्य है ये आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और सुरेखा स्टार्टेड क्यूट ईयरली एंड इवेंचुअली emerged as the queen of Lavani with the immovable body of work. Surekha has promoted Lavani not just in the India but also in many countries। तो आपका लावनी इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि माझी वसुंधरा का जो एमयू है बिटवीन यूएनए और किस स्टेट के साथ आपका किया गया है? तो दोस्तों माझी वसुंधरा एमयू बिटवीन यूएनए एंड विच स्टेट। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के साथ दोस्तों आपका है जो कि माझी वसुंधरा का एमयू है जो आपका साइन किया गया है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हु डिटरमाइंड ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। तो द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फर्स्ट डिटरमाइंड वाज 6.75 into 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर मीटर स्क्वायर। कंप्लीट स्टेप बाय आंसर आफ्टर नियरली सेंचुरी। 1798 में लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। तो 1798 में दोस्तों आपका लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश के द्वारा आपका जी का जो मान है आपका दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कैम टू द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट जी बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉरेंशियल बैलेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा गया है दोस्तों आपका कि महरौली जो आयरन का पिलर है वो किसका था, ठीक है। महरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किसका था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? तो आपका चंद्रगुप्त दोस्तों इसका जो है राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन सा आपका नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन दोस्तों आपका क्या था, एक ऑप्शन दोस्तों आपका क्या था, गाँव भी था, ठीक है। तो गाँव इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जीडीपी पर कैपिटा का रिपोर्ट जो है वो आपका कौन आपका निकालता है या प्रोड्यूस करता है? तो इस क्वेश्चन ठीक से याद नहीं था। इसके अलावा दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन में नीति आयोग भी दिया गया था, तो इसका आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक देखिए पूछा गया था पीएमओ का डायरेक्टर दोस्तों आपका किसे नियुक्त किया गया है? तो अकॉर्डिंग टू पर्सनल मिनिस्टर 2008 बैच इंडियन फॉरेन सर्विस आईपीएस ऑफिसर श्वेता सिंह को अपॉइंट किया गया दोस्तों डायरेक्टर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका श्वेता सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी अप्रूव्ड श्वेता सिंह अपॉइंटमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years फॉर डेट हर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर श्वेता सिंह हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जो तुर्क साम्राज्य का शासक था वंश शासन था वो दोस्तों आपका कब से कब तक था? तो तुर्क्स गवर्न ओवर ए वेस्ट एरिया ऑफ द इंडियन सब कॉन्स्टिट्यूट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1800 years, ठीक है। नॉट द डेंसिटी ऑफ द स्लेव एज नोन एज तुर्कस एज ए रूल इंडिया फ्रॉम 1206 से 1290। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो तुर्क समाज ये जो आपका गुलाम वंश का स्थापना हुआ था उसी को दोस्तों आपका तुर्क समाज का कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर वाज द बाउट फ्रॉम
तुर्कस्तान एंड सोल टू कॉजी ऑफ निजामपुर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका 1206 से 1209 हो जाएगा। और उसका जो पहला शासक था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर था। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मौलिक अधिकार दोस्तों आपका कौन से भाग में है आपका मौलिक अधिकार, तो दोस्तों आपको बता दें फंडामेंटल जो राइट्स तो दोस्तों आपका भाग 3 में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में है, लेकिन मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका भाग 4 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार का अनुच्छेद दोस्तों आपका कितना से कितना 12 से 35 है, और मौलिक कर्तव्य का जो भाग है आपका अनुच्छेद वो आपका 51A है। ठीक है, और दोस्तों मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो इसको यूएसए से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका उस समय यूएसएसआर था, वर्तमान में दोस्तों आपका रूस है, वहाँ से दोस्तों आपका लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के और आपका मौलिक अधिकार दोस्तों आपका लागू करा मौलिक अधिकार आपका किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो सकता है। अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य के संबंध में दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है। आप मौलिक कर्तव्य को आपको लागू करना आपका सरकार का कर्तव्य है और आपका भी कर्तव्य है। ठीक है, तो आपका मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में दोस्तों आपका जो डिफरेंस था वो बता दिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। ठीक है, तो वही पूछा था कब किया था, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज दोस्तों वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। समुद्र मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी था, और इस खोज के बाद ही एशिया यूरोप से समुद्र मार्ग जुड़ गया था और यूरोपियन के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में दोस्तों आपका जो है कि विकसित हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछा गया था उद्गम मंडल इज एल्सो कॉल्ड, तो दोस्तों उद्गम मंडल है जो कि पॉपुलरली कॉल्ड एज ओटी बाय द टूरिस्ट इन द क्यून ऑफ हिल्स स्टेशन। देखिए ऊटी या उद्गम मंडल भारत के तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में एक स्थित नगर है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के समीप बसा। यह मुख्य रूप से एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। कोयटुम्बी यहाँ का निकट हवाई अड्डा है। सड़कों के द्वारा यह तमिलनाडु और कर्नाटक के अन्य हिस्सों से से जुड़ा हुआ है, और परंतु आने के लिए कन्नूर से रेलगाड़ी व टॉय ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ऊटी दोस्तों इसका दूसरा नाम है। इस ऑप्शन में आपका क्या था वो आप बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप का वेन्यू आपसे पूछा गया था। आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप का वेन्यू दोस्तों पूछा गया था किस देश में हुआ था, तो 2022 का जो आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट का वर्ल्ड कप का जो आपका एडिशन था आपको बता दें कि 12th एडिशन था, और ये दोस्तों आपका कहाँ खेला गया था, तो विच वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड इन द मार्च एंड अप्रैल 2022। मार्च अप्रैल में दोस्तों आपका न्यूजीलैंड में खेला गया था। इट इज ओरिजिनली शेड्यूल फॉर 6 फरवरी टू 7 फरवरी मार्च 2021, बट पोस्टपोन हो गया था कोविड के कारण। इसके अलावा न्यूजीलैंड में दोस्तों आपका ये वर्ल्ड कप है जो कि आपका खेला गया था, और आपका फाइनल है जो कि आपका 3 अप्रैल को हुआ था। इसका जो विजेता कौन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करें तो एक आपका इंडस्ट्रियल प्लान से कोई क्वेश्चन आया था। इंडस्ट्रियल प्लान से क्वेश्चन क्या आया था इसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और टॉपिक हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका फैमिली कोर्ट से कोई प्रश्न देखने को मिला था, फैमिली कोर्ट से, तो इसका भी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आया था। और जीडीपी वाला तो एक आपसे पूछेंगे कि जीडीपी जो पर कैपिटा समथिंग था वो आपका स्टूडेंट को याद नहीं था, लेकिन पूछा गया था किसके द्वारा जो है ये आपका प्रोड्यूस दोस्तों आपका होता है। तो इसके अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार है दोस्तों आपका कहाँ मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार का वर्तमान नाम पूछा गया था कि वर्तमान में नाम क्या है। ठीक है, देखिए तो कहा जाता है दोस्तों कि कोलार के जो खाने हैं वहाँ से निकलने वाली सोने का जो इस्तेमाल है, इस्तेमाल के शुरुआती साक्ष्य 2000 साल पुरानी मतलब कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कोलार की खान से ही आपका मिलता है। जो कोलार के खाने हैं वो दोस्तों आपका कहाँ पर है ये तो आपका मालूम ही होगा, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपका 2000 साल पुरानी जो संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता का है, वहीं से दोस्तों आपका यहाँ कोलार की खान से सोने को वहाँ से प्राप्त कर देते हैं। इसके बाद जो कोलार का सोना गुप्त और चोर राजवंशों की भी शोभा बनी रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों एक होता है, एक उच्च न्यायालय, एक जिला न्यायालय, मतलब कि 3 स्तर आपके सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर नियम बनाए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है, और इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ जजों के समूह के तहत होता है। तो ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो नियुक्ति है आपका न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन करता है, तो आपका भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा गया था न्यायपालिका कितने स्तर होते हैं, तो आपका 3 स्तर होता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है, तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था गंगा यमुना दोस्तों आपका कहाँ पर आकर आपका मिलती है, गंगा यमुना का संगम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में आपका प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इलाहाबाद यानी कि प्रयास नगरी में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ हर छठे वर्ष अर्ध कुंभ या 12वें साल में साल कुंभ का मेला आयोजित होता है, जहाँ लाखों लाखों लोग पवित्र स्नान करने आते हैं। और हालांकि श्रद्धालु उस समय आनंदित हो उठते हैं जब वो गंगा यमुना का अद्भुत मिलन देखते हैं। तो आपका प्रयागराज जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद शायद आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो इलाहाबाद ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का नया नाम बदलकर आपका प्रयागराज रखा गया है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस संगीतकार को 2 अप्रैल 2022 तक भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, ऑप्शन में आपका बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर बस और पंडित रविशंकर के अलावा जाकिर हुसैन का नाम आपको दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें, पंडित रविशंकर को आपका 1999 में भारत रत्न अवार्ड मिला है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी 2001 में मिला है, लता मंगेशकर को भी दोस्तों आपका 2009 में मिला है। तो तीनों ऑप्शन तो आपका छट गए। एक ऑप्शन आपका बनता है जाकिर हुसैन, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम संगीतकार या गायिका, तो आपका मधुरे सन्मुख दिव्य शुभलक्ष्मी दोस्तों आपका तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी, जिन्हें की पहली बार भारत रत्न दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पोटेशियम का दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया था। 2 शिफ्टों में परमाणु क्रमांक पूछा गया था, लेकिन इस शिफ्ट में आपका परमाणु क्रमांक पूछा गया था। तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है दोस्तों आपका 39 होता है तथा परमाणु क्रमांक आपका 19 होता है। दोनों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका 39 राइट आंसर इसमें हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का कौन सा विषय आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन तो दोस्तों क्लियर नहीं बता पाए स्टूडेंट, लेकिन अनुच्छेद 30 में आपका संबंधित एक प्रश्न आया था, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों यानी कि धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है और नागरिक के किसी भी वर्ग जैसा कि अनुच्छेद 19 के तहत विस्तारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों बताइएगा, क्या ऑप्शन आपका देखने को मिला था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि इनमें से जो कौन सा नृत्य है जो कि अनिवार्य रूप से एकल नृत्य मतलब कि एक लोग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम पारंपरिक रूप से एक एकल नृत्य जो कि मुख्य रूप से एक महिला नर्तक के द्वारा किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी का जो अर्थ होता है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। ठीक है, तो ये भारत का 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और केरल में लोकप्रिय है। आपको मालूम होगा भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है और जो मोहिनी अट्टम है आपका केरल में लोकप्रिय है। इसके अलावा यह भरतनाट्यम और कथकली का संयोजन है। कथक भारत का एक और शास्त्रीय नृत्य जो कि पारंपरिक रूप से उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मणिपुरी भारत का एक और शास्त्रीय नृत्य जो कि पारंपरिक रूप से कहाँ मिलता है, तो मणिपुर में मिलता है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपका कहाँ मिलता है, तो आंध्र प्रदेश में मिलता है। और मोहिनीअट्टम तो दोस्तों आपको बता दिए जो कि आपका एकल नृत्य जो कि केरल में आपको मिलता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय द्वीप समूह है। तो दोस्तों आपका अंडमान द्वीप समूह आपका इसका तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विदर्भ में कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा छपा था या छापा गया था। तो आपके ऑप्शन में सोना, चांदी, पित्तल, तांबा दिया गया था। इसका आंसर मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ये आपका भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष मतलब कि IRDAI का आपका अध्यक्ष पूछा गया था। तो सुभाष चंद्र खुटिया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक नियामक निकाय है जो कि इससे भारत में बीमा और पूर्ण बीमा उद्योगों को विनियमित और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि मुक्केबाजी कौन से ग्राउंड में खेला जाता है, मतलब कि मुक्केबाजी का खेल परिसर दोस्तों आपका क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों आपका रिंग दिया गया था जो कि दोस्तों आपका 100 में से 90% लोगों का सही होगा। आपका रिंग में ही दोस्तों आपका जो मुक्केबाजी आपका खेला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंडा मानसून जलवायु कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन का आपका ये है लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, लेकिन इसका राइट आंसर दोस्तों आपका टुंड्रा प्रदेश हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि उपभोक्ता के द्वारा बनाए गए उत्पाद को किस में रखा गया है या किस में रखा जाता है। प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीयक में, इस तरह के ऑप्शन दिया गया था। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों मुझे मालूम कंफर्म नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्टोमक में वसा का पाचन दोस्तों आपका कौन करता है। तो दोस्तों वसा का जो पाचन करने वाला एंजाइम होता है आपका लाइपेज एंजाइम कहलाता है। तो लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत की भित्ति में एक ग्रंथि होती है जो कि आंतररस का स्राव करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम आखिरी में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल और गिल्सरोल में बदल देता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि पूंजीगत लाभ कौन सा है। तो पूंजीगत लाभ आपसे पूछा गया था ब्याज से हुआ लाभ पूंजीगत लाभ है या कृषि पर लाभ, एक मिशन पर लाभ, इस तरह करके आपके ऑप्शन को दिया गया था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था तो सतरिया नृत्य शायद आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, कंफर्म नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका सबसे कम साक्षरता दर पूछा गया था। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में भारत सबसे कम साक्षर है। इसका राइट आंसर तो आपका बिहारी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 63.82 साक्षरता के साथ भारत के 35वें स्थान पर है आपका 2011 के अकॉर्डिंग आपको ये है। इसके बाद दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 65.38 साक्षरता के साथ बिहार से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, बिहार के पहले बिहार सबसे
कम साक्षर है, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न वो है कि गुरु राजकुमार सिंह सिंह को 1986 में कौन सा पुरस्कार दोस्तों दिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका गुरु राजकुमार सिंह सिंह का जन्म दोस्तों आपका 1 मई 1935 को एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी के गुरु हैं। तो मणिपुरी भी दिया गया था आपका कि मणिपुरी के नृत्य से संबंधित है, तो जिसमें पुंग चोलम और रासलीला शामिल है। मणिपुर नृत्य से योगदान के लिए उन्हें 1984 में संगीत अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका पद्मश्री पुरस्कार आपके ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था। हालांकि 1984 में भी आपको इनको पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा गया था सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी और 1973 में पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका पद्म पुरस्कार ही हो जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा कि ये सम्मान नहीं अपमान है। 10 साल की उम्र से वो अकेले मंच पर कथक प्रस्तुति देती आई है। तो ये दोस्तों आपको पूछा गया था कि कथक जो संबंधित सितारा देवी है 1973 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका दिया गया था पद्म पुरस्कार ही दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन भूमिपुत्र किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों मिशन भूमिपुत्र जो कि पूछा गया था अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो जो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मिशन भूमिपुत्र पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था किशोरी अमोनकर का किस घराने से संबंधित है। दोस्तों किशोरी अमोनकर की बात करें तो 10 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 2017 ईस्वी में हो गया था 3 अप्रैल को 83 ईस्वी की आयु में। तो हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थी, जिनका जो संबंध दोस्तों आपका अतरौली जयपुर घराने से है। तो अतरौली जयपुर घराने दोस्तों आपका ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ हुआ था, कहाँ होगा। तो दोस्तों आपका वर्ल्ड जो पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका पैरा एथलीट निषाद के उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में आयोजित 36 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड ग्रांड प्रिक्स 2022 उत्तरी कुछ प्रथम स्वर्ण पदक जीता है। ये दोस्तों आपका उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में दोस्तों आपका खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करने पे कौन सा उत्पाद दोस्तों आपका बनेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट में परिणत हो जाता है। देखिए चूने में बालू जल आदि मिलाने पर प्लास्टर बनता है, सूखने पर कठोर हो जाता है और धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का रूप परिणत हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपके ऑप्शन में शायद कैल्शियम कार्बोनेट आपका नहीं था। कैल्शियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनेगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने किया था। तो दोस्तों विश्व भारती जो विश्वविद्यालय की स्थापना है 1921 में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में कर दिया था और भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थाओं से इसका संबंध है। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दोस्तों 1861 में कलकत्ता में एक संपन्न परिवार में हुआ था। तो ये आपसे पूछा गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों अम्ल है जो कि नीला लिटमस को किस कलर में कर देता है। तो अम्ल दोस्तों आपका अम्ल की उपस्थिति नीला लिटमस है जो कि लाल रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन में लाल रंग भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। वही पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित हो तो ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका लाल रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका फास्टयान अपनी यात्रा को किस भारतीय राज्य से शुरू किया गया। तो ये दोस्तों आपका फास्टयान पूछा गया था, ये आपका फाइयान नहीं पूछा गया था। इसका पीडीएफ में आपको ठीक कर देंगे। तो दोस्तों आपको इसका जो आंसर है आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। इसका अलावा आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि आपको बता देंगे। ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था, क्या क्या दिया गया था। तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई और कोलकाता दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों सकल प्राथमिक घाटा है जो कि कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों सकल जो प्राथमिक घाटा का सही मापदंड क्या है। तो सकल राजकोषीय घाटा प्लस शुद्ध ब्याज देता प्लस उधार। इसके अलावा दोस्तों सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देता। तो ये दोस्तों आपका देख लीजिएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर है, मुझे याद नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका समाचार मुद्रण क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। समाचार मुद्रण क्षेत्र दोस्तों आपका दिया गया था कि हमारे देश में जो समाचार मुद्रण क्षेत्र है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो समानता मुद्रण कार्ड दोस्तों छपाई से जो कि कागज़, कपड़ा, प्लास्टिक इत्यादि पर हो सकता है। तो डाकघरों में लिफाफे, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर, चिट्ठियों पर लगने वाली मोहरों को मुद्रण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन भी दोस्तों ये इसी प्रकार दिया गया था, भारतीय समाचार मुद्रण केंद्र से करके ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 1950 से 1990 में कृषि का जीडीपी दोस्तों आपका क्या हुआ था, बढ़ गया था या स्थिर रहा था या दोगुना हुआ था, इस तरह का ऑप्शन आपके दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपकी बात करें 1991 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है क्रम वार्षिक विकास दर से संदर्भित करने के लिए किया जाता है और 1950 से 80 के दशक में लगभग 3.5% है, जबकि प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 1.3% रहा है। इस अवधि के दौरान छत्तीस, कोरिया में 10 और ताइवान में 12 की वृद्धि हुई है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उसका
बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि समूह 13 की किस तत्व का गलनांक 303 केल्विन की नरम धातु है। इस तरह का भी ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था बोरॉन, थैलियम, इस प्रकार का क्या आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो ये भी दोस्तों प्रश्न आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। वास्तविक नहीं पूछा गया था दोस्तों, संवैधानिक आपका पूछा गया था। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख दोस्तों आपका राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वास्तविक जो प्रमुख होता है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका की सारी शक्ति उसी के पास होती है जो चुनाव संसद के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से संसद में बहुमत प्रदान करने पर होता है। बहुमत बने रहने की स्थिति में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो दोस्तों आपका कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा गया था, न कि वास्तविक प्रमुख पूछा गया था। तो उसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन के पूछा गया दोस्तों शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है किस अनुच्छेद में ये आपका है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार दोस्तों आपका आर्टिकल 21A में है, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। और दोस्तों इसको दोस्तों कब शामिल किया गया था। तो 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। उसी के माध्यम से दोस्तों आपका शिक्षा का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और इसमें दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराना दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। इसके अलावा उस संविधान संशोधन में 2002 के संविधान संशोधन में दोस्तों आपका एक जो मौलिक कर्तव्य वो भी जुड़ा गया था, मात्र एक मौलिक कर्तव्य। तब आपका टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया था। वर्तमान में भी आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों किस चट्टान की मैग्मा को ठंडा करने से बनता है। तो इसका सही तो दोस्तों आग्नेय चट्टान हो जाएगा। मैग्मा का ठंडा होने से चट्टान वाली चट्टान को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इस अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अवध का जो सहायक संधि है दोस्तों आपका कब हुआ था, ये ऑप्शन में दिया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच हुई थी आपका इस प्रकार का संधि जो कि सहायक संधि कहलाता है। अज्ञात है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में दोस्तों आपका अवध का सहायक संधि किया था। तो 1803 आपके ऑप्शन में भी था जो कि राइट आंसर है। इसके अलावा मैसूर तंजोर ने 1799 में, बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में और ग्वालियर के सिंधिया ने फरवरी 1804 में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि लाने वाला कौन था दोस्तों आपका, तो वेलेजली था, भारत के गवर्नर था उस समय। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किस आंदोलन के लिए सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में भी दिया गया था, क्या क्या दिया गया था कि असहयोग आंदोलन दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था और नमक सत्याग्रह दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से आपका असहयोग आंदोलन होने वाला है। अगर इसमें आपका गलत है, आपको संदेह है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है जो कि बता दीजिएगा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनका जो जन्म है दोस्तों 13 फरवरी को 1879 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। इसके पिता जो है अघोरनाथ चट्टोपाध्याय का नामी विद्वान थे और तथा कवित्री भी थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सरोजिनी नायडू बहुत ही बचपन से होशियार थे। 12 साल के 12वीं की कक्षा अच्छे अंक के साथ पास कर लिया था। इसके अलावा ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका काम का नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन ये काम का है कि 13 साल की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता भी लिखी थी सरोजिनी नायडू ने। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका सीबीएसई के अध्यक्ष पूछा गया था कि सीबीएसई के जो अध्यक्ष दोस्तों आपका अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है। तो केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने IAS मनोज आहूजा को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मनोज आहूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोज आहूजा 1990 बैच के उड़ीसा केंद्र के अनिता करवाल की जगह ली है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई में भारत में निजी और स्कूल की राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा 1965 में स्थापना हुआ था। सीबीएसई का जो स्थापना है दोस्तों आपका 1965 ईस्वी में आपका हुआ था। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत के उप चुनाव आयुक्त पूछा गया था कि मई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार के बारे में कल पूछा गया था। तो राजीव कुमार दोस्तों आपका 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो कि दोस्तों अन्य चुनाव आयुक्त आपका अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल है। ठीक है, तो शायद अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे में से कोई ऑप्शन शायद दिया गया था, मुझे उतना कंफर्म याद नहीं है। लेकिन आपका राजीव कुमार दोस्तों आपके चुनाव आयुक्त है, लेकिन उप चुनाव आयुक्त आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि कज वन ब्रेन का इडियम पूछा गया था। कज वन ब्रेन का इडियम पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा टू थिंक वेरी हार्ड। इसका ऑप्शन में भी दिया गया था टू थिंक वेरी हार्ड इसका राइट आंसर है। और ट्राई टू रिमेंबर समथिंग वी हैव फॉरगेटन थिंग एंड कंटेम्पलांटिंग। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका कि लॉयल का दोस्तों आपका एंटोनिम पूछा गया था। आपसे इस शिफ्ट में दोस्तों 4 एंटोनिम पूछा गया था। चारों एंटोनिम से सिनोनिम से एक भी नहीं पूछा गया था। तो डिसलॉयल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेथलेस, अनफेटेबल और अनट्रस्टवर्थी दोस्तों आपका इसका एंटोनिम होता है। ऑप्शन में क्या था उसका मुझे आइडिया नहीं अभी चल पा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका रिवेस्ट का एंटोनिम पूछा गया था, इन्फ्लुएंस का एंटोनिम पूछा गया था और बल्क का एंटोनिम पूछा गया था। तो चारों जो एंटोनिम से दोस्तों आपको बता दिए। इसका राइट चारों एंटोनिम्स को आप अपना देख लीजिएगा। एंटोनिम तो मेरे ख्याल से आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर भी जानने की जरूरत नहीं है आपको। अगले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे GD और CHL। GD में तो इंग्लिश शायद पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों आपका